एवरीवन, सुकृति हियर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एनाटॉमी से स्टार्ट किया था, हम गोनैड्स की एनाटॉमी पढ़ रहे थे और जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द ओवरी। आज हम ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ओके, तो देखो ये जो डायग्राम है हमारे पास, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। ये हमने ओवरी की ट्रांसवर्स सेक्शन ली है और अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें ओवरी में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी की, ये वाली जो लेयर है बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। ये क्या है? दिस इज द जर्माइनल एपिथेलियम। और ये जो जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर जितना भी कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारा कंटेंट जो जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो है ओवरी में डिफरेंशिएट होता है इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, देखो ये जो जर्माइनल एपिथेलियम के बॉर्डरिंग पे आप बोल सकते हो कि जो कंटेंट प्रेजेंट है ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स। इसको क्या बोला हमने? कॉर्टेक्स। और जो अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, लिक्विड या ये जो जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। मींस कि अंदर वाला स्ट्रक्चर जितना भी है वो मेड्यूला फॉर्म करेगा और जो जर्माइनल एपिथेलियम की बॉर्डरिंग पे है वो क्या है? कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे। हमने टेस्टिस में देखा था कि फाइनली हमारे पास स्पर्म्स बने थे और इससे आज हम देखेंगे हमारे पास एग कैसे बनेगा। ठीक है, देखो ओवरी की जर्माइनल एपिथेलियम जो वॉल है उसमें से कुछ सेल्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स जो है वो ग्रुप में ग्रो करते हैं और वो बनाते हैं एग नेस्ट। सबसे पहले क्या बनता है? एग नेस्ट। एक में सेल्स का एक गुच्छा जैसा बनाते हैं सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं एग नेस्ट। ये देखो इसी में से कुछ जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स जो है ये ग्रो कर रहे हैं इस तरह से, ये, और इन्होंने गुच्छे जैसा बनाया हुआ कुछ, जिसको हमने बोला एग नेस्ट। ये क्या है? एग नेस्ट है। अब इस एग नेस्ट में देखो ग्रुप होता है सेल्स का, बड़े सारे सेल्स होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, एक जो सेल है, एक एग सेल आप बोल सकते हो, वो ग्रो करता है। ठीक है, अब देखो ये इतने सारे गुच्छे थे हमारे पास जिसको हमने बोला एग नेस्ट, और इसमें से एक सेल यहाँ पे आके ग्रो कर रहा है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या है? ये वो सेल है एग नेस्ट का जिसमें से जो एक पर्टिकुलर सेल जो है वो ग्रो करता है और आगे जाके एग की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो ये है प्राइमरी फॉलिकल जो इसमें से एक सेल निकल के जो ग्रो कर रहा है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये आगे ग्रो कर रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हुआ है। उसके बाद ये क्या है? दिस इज द ग्रोइंग फॉलिकल। ये जो फॉलिकल है ग्रो कर रहा है। अब आप देखो इसके कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है और इसके कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है ना। तो ये जो फॉलिकल है मींस की फुली जो है वो ग्रो कर गया इस टाइम। और क्या होता है कि जैसे ही सेल से ग्रो इसी तरह से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, डेवलपमेंट का प्रोसेस बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि ये सेल्स जो है थोड़े से जो एग के सेल है, जो प्राइमरी फॉलिकल के सेल है, ये एक साइड थोड़ा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक साइड शिफ्ट होना स्टार्ट, मतलब आप इसको इस तरह समझो, हमारे पास बड़े सारे सेल्स हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज ये हमारे पास एक प्राइमरी फॉलिकल है, इसके हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे तो ये सेल क्या करेंगे? शिफ्ट करते जाएंगे एक साइड पे। ठीक है, इस तरह से ये शिफ्ट करते जाएंगे। तो सोचो ये जब सेल से इस तरह शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कैविटी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, स्पेस जैसी बन जाएगी खाली, तो उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। और देखो यहाँ पे सिर्फ जो है अभी कैविटी बनना स्टार्ट हुई है, जो एंट्रम है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंट्रम फॉर्मेशन, की कैविटी जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। ये ग्रोइंग फॉलिकल है, जो मतलब फॉलिकल अभी ग्रो कर रहा है, एंट्रम की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट होगी तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है ये मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, ये मैच्योर हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे बन गया है मैच्योर फॉलिकल। ये क्या है? दिस इज द मैच्योर फॉलिकल। और मैच्योर फॉलिकल को ही हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है? इट इज द मैच्योर फॉलिकल। यहाँ पे हमारे पास फॉलिकल जो है कंप्लीट मैच्योर हो चुका है, मींस उसमें एग भी बन चुका होगा, और यहाँ पे हमने देखा था जो कैविटी बन रही थी एंट्रम, वो भी कंप्लीटली फॉर्म हो चुकी है। तो ये क्या है? दिस इज द कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये फॉलिकल मैच्योर हो चुका है और ये है ओवम। ये जो इतना सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज द ओवम। अब हमारे पास एग जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, देखो अब एग हमारे पास तैयार हो चुका है, तो ये क्या करेगा? ओवरी। अब इसको ओवरी के बाहर आना है। याद है आपको, मैंने आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, हमने बोला था कि ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है।
ठीक है। तो वो जो एग है अब वो रिलीज हो गया है, यहाँ पे आके एग जो है जब मैच्योर हो जाएगा फॉलिकल, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना ओवम जो है रिलीज कर देगा। तो ये क्या है, दिस इज द डिस्चार्ज ओवम, कि इसमें से ओवरी में से जो है ये एग जो है वो रिलीज हो चुका है, वो रिलीज हो गया। तो आगे जाके वो फिम्ब्रे, जो फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे वो उनको कैच करेंगे और ये आगे जो है फेलोपियन ट्यूब में मूव कर जाएगा, राइट। तो ये है, दिस इज द डिस्चार्ज ओवम, ये जो ओवम है ये डिस्चार्ज हो चुका है, यहाँ से ओवरी से बाहर निकल चुका है। अब देखो ये जो फॉलिकल है इसके बाहर यहाँ पे फॉलिकल लेयर्स हैं, क्या है, फॉलिकल लेयर्स है, और ये बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसका, इसको हमने बोला एग। तो अब देखो इसमें से सिर्फ ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, ओवम रिलीज हुआ, बाकी स्ट्रक्चर इसमें अभी भी प्रेजेंट है। ओवम रिलीज हो गया, जो बाकी स्ट्रक्चर रिमेनिंग प्रेजेंट होगा वो एक मास में कन्वर्ट हो जाता है ओवुलेशन के बाद। देखो ये जो एग रिलीज हुआ इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन, ये क्या है, ओवुलेशन। एग का जो ओवरी से रिलीज होना इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। और उसके बाद जितना भी कंटेंट फॉलिकल का रह गया, उसकी लेयर्स या व्हाटएवर जो भी ओवम के बाद वहां पे बचा हुआ होगा, वो एक मास में आके कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ये क्या है कि डिस्चार्ज ओवम जो एग जो रिलीज हो गया उसके बाद जितना भी रिमेनिंग कंटेंट बच जाएगा फॉलिकल में, तो वो मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम बन गया हमारे पास। और उसके बाद क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर जो है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे मीन्स कि ये डेड पार्ट ही आप इसको बोल सकते हो इसका फॉलिकल का, क्योंकि जो लाइव पार्ट है, जो मेन पार्ट था वो तो रिलीज हो चुका है, तो ये क्या है, डेड पार्ट है इसका। तो ये क्या करेगा, ये फर्दर जाके डीजनरेट करता जाएगा, ठीक है, मीन्स ये डेड होता जाएगा तो फर्दर जो है इसकी मीन डीजनरेशन होती जाएगी। और जब ये डीजनरेट होगा फिर हम इसको बोलेंगे कार्पस एल्बिकन। क्या बोलेंगे, कार्पस एल्बिकन। तो कार्पस एल्बिकन क्या हुआ, इट इज द डीजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम। कार्पस एल्बिकन क्या है, डीजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम। तो जो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया है उसी को हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकन, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ये कार्पस एल्बिकन हमारे पास बन गया, तो ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया एक। उसके बाद क्या होगा, फिर से जैसे आप जानते हो फीमेल्स में मेंसेस होते हैं मंथली, तो उसके बाद फिर से क्या होगा कि जर्मिनल एपिथेलियम के लिए लेयर जो है फर्दर जो है एग नेस्ट बनाएगी। सबसे पहले एग नेस्ट से फिर एक जो फॉलिकल है वो ग्रो करेगा, एक सेल ग्रो करेगा जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। फिर आगे ग्रो करता जाएगा, जब मैच्योर होगा तो उसमें से एग जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब कार्पस ल्यूटियम फर्दर डीजनरेट होगा वो बनाएगा कार्पस एल्बिकन, और कार्पस एल्बिकन बनेगा। फिर उसके बाद फर्दर ये जो प्रोसेस है ये क्या बोलते हैं, रिपीट होता जाएगा हर मंथ, ठीक है। देखो हमने ओवरी की एनाटॉमी के बारे में हमने देखा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो ग्राफिन फॉलिकल था हमारे पास, जो फॉलिकल मैच्योर हो चुका था, इसमें जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, इट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। देखो जो मैंने आपको टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि वहां पे जो मेल सेक्स हार्मोन था वो क्या था, एंड्रोजन। जो टेस्टिस में जो मेल सेक्स हार्मोन बनता है वो क्या होता है, एंड्रोजन, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है एक मेल को। तो लाइकवाइज यहाँ पे जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इट इज ड्यू टू द एस्ट्रोजन, ठीक है। जो फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिकल लेयर्स के सेल्स हैं, ये सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन। ये इसका हमने रोल देखा, ये क्या करेगा, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम बना हमारे पास, जब ओवम रिलीज हो चुका था उसके बाद जितना भी रिमेनिंग कंटेंट बच गया था तो उसको हमने बोला कार्पस ल्यूटियम। ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। यहां पे लिखती हूं, कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हमने क्या देखा, जो मैच्योर फॉलिकल के सेल्स से ये एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन, और कार्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। अब इनका रोल कहाँ पे है इन हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हम पढ़ेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और ये जो पार्ट जितना आज हमने पढ़ा ये वहां पे भी हमारे काम आएगा, हम वहां पे भी ये सारे पार्ट्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होंगे। सो आप प्लीज थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। तो ये थी दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द ओवरी। तो हमने क्या देखा, बाहर हमारे पास क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है, और इंटरनल हमारे पास स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर वाला क्या है, मेडुला। फिर क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियल के कुछ सेल्स ही जो है एक मास में ग्रुप में ग्रो करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग नेस्ट।
इसमें से एक प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगा, एक सेल ग्रो करता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो इसमें ओवम की फॉर्मेशन हो जाती है और कैविटी बनती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। और जब उसके बाद क्या होगा, ओवम बन गया तो फाइनली जो है ओवम रिलीज हो जाता है ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और बाकी जितना भी कंटेंट रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। और जो फॉलिकल है हमारे पास उसकी लेयर सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन। अब जो कार्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन और जब ये डीजनरेट हो जाता है ये बनाता है कार्पस एल्बिकन। और लाइकवाइज ये हर मंथ जो है ये साइकिल जो है वो रिपीट होता जाता है। फर्दर जो है ऐसे ही सेल्स जो है ग्रो करेंगे और फाइनली ऐसे ही एग्स जो है वो रिलीज होता है हर मंथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे। थैंक यू।